तो आज हम देखेंगे दशमलव वाले जोड़। तो जोड़ों में क्या होता है, दशमलव वाले में जो ये हमारे पॉइंट वाले हैं, ये पॉइंट लगा है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत सरल होते हैं। पहले हमें जो संख्या लिखी है ये वाली, इसको हम पहले उतार लेंगे यहाँ पे 6 4 दशमलव 5 6। हमने ये लिख लिया। और जो हमारा पॉइंट लगा है ये वाला और इस वाला जी, ये वाला हमारा जो पॉइंट लगा है, तो पॉइंट को हमें, और जो पॉइंट है हमारा ये वाला और ये वाला, इनको हमें बिल्कुल सीध पे रखना है। तो पॉइंट को और पॉइंट को हमने पहले सीध पे रख लिया। अब हमें देखना है पॉइंट के इधर कितने अंक हैं। तो एक अंक है, कितने हैं वो भी 6, तो हमने 6 लिख लिए यहाँ पे। और पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, 3 संख्या दी है, 7 दी है, 6 दी है और 5 दी है। तो हम पॉइंट के इधर जितनी संख्या उसको लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 7, फिर इसके इधर कितना है 6, फिर इसके इधर कितना है 5। और हमने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखा है। और पॉइंट के इधर जितनी संख्या है, जैसे इधर एक संख्या आती तो हमने 1 लिख ली, और पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो हमने इधर 3 लिख ली। और जिसके नीचे जो संख्या नहीं है तो हम उसके नीचे क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके नीचे भी हम क्या मान लेंगे, 0 इसके ऊपर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। अब इसमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी हमें। अब 6 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 हो जाएंगे। तो 11 का 1 हासिल का 1 हो जाएगा। 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और 1 हासिल का कितने, 12। और जो हमारा पॉइंट लगा है, और पॉइंट को भी हम नीचे लिखेंगे पॉइंट की सीध पर। तो हमने लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, और ये वाली संख्या हमारी आई यहाँ पे 12, 12 के 2 लिख दिए, हासिल का हमारा 1। 6 और 6 कितने हो गए, 12, और 1 हासिल का 13, तो 13 के 3 और हासिल लगा 1। अब 1 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 6, और 6 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारे रहेंगे 6। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 632, यानी कि 632.16। ये वाला हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल को भी हम वैसे ही लिखेंगे, पहली संख्या लिख लेंगे, जैसे 0.545। ये जो हमारी पहली संख्या उसको हमने लिख लिया। अब दूसरी वाली संख्या में क्या करना है कि जो हमारा पॉइंट लगा है इसको पॉइंट की सीध पे रखना है। रख दिया हमने पॉइंट की सीध पर। अब हमें इसमें ये देखना है पॉइंट के उधर कितनी संख्या है। तो पॉइंट के इधर कितनी, 2 संख्याएं, एक ये और एक ये। तो 2 को हम पॉइंट के इधर लिखेंगे यहाँ पे 2, और 2 के बाद कितनी है 3, ऐसे लिखना है हमें। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम 3 यहाँ लिख दें, 2 यहाँ लिख दें और इसके नीचे 0 मान लें। ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट के इधर जैसी संख्या आएगी वैसे ही लिखना है। जैसे इधर 5 के नीचे 2 आ रहा है तो 4 के नीचे 3 आ रहा है, ऐसे। और पीछे जो संख्या बच जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे जो 5 लिखा है, ये वाली संख्या हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं दोबारा, 0.5 ये संख्या लिखी है हमारी। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट की पॉइंट सीधे पे रख लिया आपने। अब आप क्या करें, ये 3 है इधर, पॉइंट के इधर 2 संख्या है, तो आप यहाँ 3 लिख लें और यहाँ 2 लिख लें और यहाँ जोड़ें, तो ये आपका हो जाएगा गलत इस तरीके से। तो हमें पॉइंट के इधर कितनी संख्या थी, 2 और 1 3 थी, 2 संख्या लिखनी हमने। अब पॉइंट के इधर कितना है, 6 हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब इसको जोड़ दो। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उस जगह हम क्या मान लेते हैं, 0। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7। और पॉइंट की सीध पे पॉइंट है तो हम पॉइंट को उतार लेंगे नीचे। और 0 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है, यहाँ पे हमारा 78 प्लस 0.24 ये दिया है। तो 78 के पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसके पीछे कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम इसे उतार लेंगे ऐसे का ऐसे ही। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट दिया है और इस जगह हमारा पॉइंट नहीं दिया है। तो जो हमारी संख्या दी है 78, इसके पीछे हम एक पॉइंट लगा लेंगे और हम इसके पीछे 0 बढ़ा दें कितने भी, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो हमारा इसमें पॉइंट दिया है ये वाला, अब पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखेंगे, यहाँ पे रख दिया। अब पॉइंट के इधर देखते हैं आप कितने यहाँ पे वो संख्या दी है, 2। जैसे एक ये दी है और एक ये दी है, 2 संख्या दी है। तो पहली संख्या दी है हमारी 2 और दूसरी संख्या दी है हमारी 4। और पॉइंट के इधर कितना दिया हमारा, 0।
और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम जीरो लगा लेते हैं, और ऊपर कुछ नहीं होता है तो ऊपर जीरो लगा लेते हैं। फिर हम इसको जोड़ लेंगे ऐसे। जीरो और चार को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4, जीरो और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2, और पॉइंट इसी पे हमें पॉइंट रखना है, यहाँ पे पॉइंट रख दिया। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 8, 7 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7। इस तरीके से हम पॉइंट वाले सवालों को करते हैं। अब हम ये वाला देख लेते हैं, चौथा सवाल है हमारा पॉइंट वाला। तो पहले हमारी जो ऊपर वाली संख्या लिखी है उसको लिख लेंगे, 7 2 दशमलव 4। हमने कहा है पहली संख्या लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या होती है उसमें हमारा जो पॉइंट लगा है ये वाला, तो पॉइंट को पॉइंट की सीध पे ही रखेंगे बिल्कुल। आप पॉइंट के इधर देख सकते हैं कितनी संख्या दी है, 1 2, तो पॉइंट के इधर जितनी भी संख्या उसको लिख लेंगे। पहले नंबर पर दिया हमारे 3, तो हम इस 4 के नीचे ही 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा दिया है 3 के बाद 2, तो 2 लिख दिया। अब 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम उसके ऊपर अपने तरफ से एक जीरो मान लेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। अब पॉइंट के इधर कितना दिया है, 6 दिया है, तो हम पॉइंट के इधर 6 लिख लेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे और इसको जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल है इसे करना। अब इसे जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7। पॉइंट की सीध पे पॉइंट है तो हम पॉइंट को लिख लेंगे यहाँ पे। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, और 7 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमने सीख ली दशमलव जोड़ वाली भिन्न, ये बात दशमलव वाले जोड़ सीख लिए। अब हम सीखेंगे घटाए। अब हम देखेंगे दशमलव वाले घटाए। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या दी है पहले 6.54, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 6.54, इसको लिख लिया। अब घटाएंगे इसको, तो पहले हमें क्या करना है, पॉइंट है हमारा, पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखना है, पहली बात हमें ये याद रखनी है। अब पॉइंट के इधर जो संख्या दी है उसको लिखना है। इधर 4 दिया है, उसके बाद 2, तो 4 यहाँ पे और इसके बाद 2। पॉइंट के इधर कितना दिया, 2, तो इसके नीचे 2। अब इसको घटा दो, 4 में से हमारे 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 5 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, और पॉइंट की सीध पे पॉइंट है तो हम पॉइंट को नीचे लिखेंगे। 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। तो इस प्रकार से हमारे करना है ये घटाया। अब दूसरा वाला हम करके देखेंगे इसको। तो हमारी जो पहली संख्या लिखी है 8.4.2.4, इसमें से हमें माइनस करना है 2.62 को। तो पहले क्या करना है, पॉइंट की सीध पे पॉइंट रखना है, तो पॉइंट सीध पे पॉइंट रख लिया। पॉइंट के जिधर इतनी इधर साइड से कितने अंक है, 2 हैं, तो 6 और 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और 2। पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, 1 है, वो भी है 2 लिखा है यहाँ पे। अब हमने आपको बताया जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसकी तरफ हम उसके नीचे हम जीरो मान लेते हैं, या ऊपर कुछ नहीं होता तो उसके ऊपर हम जीरो मान लेते हैं। अब यहाँ पे घटाया का चिन्ह लगा तो हम उसको घटाएंगे। अब 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2। अब 2 में से 6 जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ली हमने 2.5, यहाँ हो गए 12, 12 में से 6 गए तो बचेंगे हमारे पास 6, और पॉइंट की सीध पे पॉइंट रखेंगे। यहाँ से हमने 1 की 2.5 ले ली, यहाँ पे हमारे बचे 3, 3 में से 2 गए तो हमारे पास बचेगा 1 बचा। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 में से 0 गया तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो हमें इस तरीके से इसको करना है। अब हम देखते हैं इसमें तीसरा सवाल हमारा। तो तीसरा सवाल है हमारा 17 - 4.2। तो हम इसको लिख लेंगे पहले 17। हमने आपको बताया कि कोई ऐसी संख्या दी हो जिसके पीछे या बीच में कोई दशमलव नहीं लगा है, तो उसके हम पीछे दशमलव लगा के और कितने भी जीरो बढ़ा लें उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने यहाँ पे ये हमारी 17 संख्या लिखी है, इसके पीछे हमने 1 पॉइंट लगा लिया और 1 जीरो बढ़ा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो कितने भी बढ़ा लो उसके बाद। अब जैसे यहाँ पे देखो दूसरी वाले में क्या है 4.2, तो पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखना है हमने रख लिया यहाँ पे पॉइंट को पॉइंट की सीध पे। अब इधर पॉइंट की इधर कितना है 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, और पॉइंट के इधर कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम जीरो मान लेते हैं, और इसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके तरफ भी हम जीरो मान लेते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें घटाना है, तो घटाओ। अब यहाँ पे क्या है, 0 में से 2 जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ली 2.5, यहाँ हो गए 10,
10 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। यहाँ पे हमने 1 की ढाई ले ली, अब यहाँ पे बचे 6। अब पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखना है और यहाँ पे 6 बचे हैं, 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2। अब 1 में से 0 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12.8। ऐसे ही हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल हमारा दिया है 46.23, ये दिया है। अब इधर दूसरा इधर हमें जो घटाना है वो संख्या दी है हमारी 2.45, तो हमें क्या करना है, पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखना है, तो पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रख लिया। पॉइंट के उधर कितनी संख्या, 2 संख्याएं 4 और 5, और पॉइंट के इधर कितनी है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे केवल 2, और ये 4 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 और इसे घटा देंगे। अब 3 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमारा जाएगा नहीं, 3 में से 5 घटेंगे नहीं, तो यहाँ से लिए हमने ढाई, यहाँ हुआ 13। 13 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। अब यहाँ पे कितना रह गया है, यहाँ पर रह गया 1। अब 1 में से 4 जाएंगे नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 की फिर से ढाई लेनी पड़ेगी। 6 से हमने 1 की ढाई ली, यहाँ होगा हमारे 11, क्योंकि यहाँ से हमने 1 की ढाई ली तो यहाँ पे बचा था 1, तो हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 11। 11 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 7, और पॉइंट को पॉइंट की सीध पे ही रखना है हमें। यहाँ पे पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो हम पॉइंट को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमारा बचा है 5, क्योंकि 1 की ढाई ले ली हमने। अब 5 में से 3 जाएंगे, 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3, और 4 में से 0 जाएगा तो हमारे पास बचेंगे 4। इस तरीके से हमें जो दशमलव वाले घटाए हैं इस प्रकार से हमें करने हैं। इसमें कुछ नहीं है, पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखना है और पॉइंट के इधर जितनी संख्या है उसको क्रम बाई क्रम लिखते जाना है, और पॉइंट के इधर है उतना उधर करना है, और उसके बाद हमें घटा लेना है, कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम देखेंगे पॉइंट वाले गुणा। अब हम देखते हैं दशमलव वाले गुणा। तो गुणा में क्या करते हैं हम, जैसे हम सादा वाला गुणा करते हैं वैसे ही हम इसको भी करेंगे। जैसे 3, वो पहले हमारा दिया है 43.6, इसको हमने लिख लिया गुणा 0.3। गुणा में क्या होता है, पॉइंट को कुछ नहीं, पॉइंट की सीध पे कुछ नहीं रखना है इसमें, जैसे हम गुणा करते हैं वैसे करेंगे इसमें। और हम इसमें पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखो या मत रखो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पहले हम जैसे गुणा करते हैं सादा वाला वैसे करेंगे। जैसे 3 का गुणा हम 6 में करेंगे, कितना आएगा हमारा 6 3 18। अभी हमारे पास ये पॉइंट लगाए और यहाँ पे भी पॉइंट लगाए, तो हम अभी पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ, उसको कोई मतलब मत रखो कि यहाँ पे भी पॉइंट है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 18, तो 18 के 8 हाथ लगा 1, 3 त्रिका 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो हमने कर दिया, हमारा आ गया 13,1308 आई ये संख्या। अब जो हमारा पॉइंट दिया है, अब इसमें हम पॉइंट को देखेंगे कि हमारा जो ये 3 लिखा है ये एक संख्या है। जैसे पॉइंट को देखना है कितने अंक बाद, पीछे से कितने अंक बाद लगाए, तो पीछे से 1 अंक बाद लगाया पॉइंट हमारा इसमें, और पीछे से इस वाले में कितने 1 अंक बाद लगाए, तो हमारे पॉइंट कितने अंक बाद लगे हैं 2 अंक बाद हो गए। 1 अंक बाद तो ये हो गया और 1 अंक बाद ये हो गया, तो 2 अंक बाद हो गए। तो इसमें भी हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा पीछे से 2 अंक बाद, जैसे 1 2, तो पॉइंट हमें कहाँ लगाना पड़ेगा 2 अंक बाद। ऐसे पॉइंट को पहले यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको, जैसे 4.546। अब इसमें आपसे पूछे कि पॉइंट कितने अंक बाद लगाए, तो इसमें आप बता सकते हैं जैसे पीछे से गिन के 1 2 3, तो पॉइंट कितने अंक बाद लगाए 3। अब इसमें क्या है, गुणा करते हैं तो हम पॉइंट को देखते हैं, 1 अंक बाद इसमें लगाए और 1 अंक बाद इसमें लगाए, तो 2 अंक बाद हो गया। तो हमने सादा गुणा कर दिया पहले, फिर हमें इसमें जो उत्तर आता है हमारा, तो उसमें हमें पीछे से 2 अंक बाद वो लगाना है इसमें, क्योंकि इसमें 1 अंक बाद पॉइंट दिया है और इसमें इसकी में भी 1 अंक बाद पॉइंट दिया है, यानी कि 1 अंक बाद यहाँ पे और 1 अंक बाद यहाँ पे 2 अंक हो गए, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है इसमें, तो 1 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अब ऐसे हम इसमें देखेंगे, जैसे हमारा दिया है ये 42.5, इसमें हम गुणा करेंगे 0.23 का, इसमें हम गुणा करेंगे, तो हम पहले इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो 5 15। सबसे पहले हम पॉइंट वाले गुणा करते हैं, उसमें पॉइंट को नज़रअंदाज कीजिए, इसमें जो पॉइंट दिया है उसको भूल जाओ कि इसमें है पॉइंट,
जैसे हम गुणा करते हैं वैसे करेंगे। जैसे 3 का पहले करेंगे इसमें पूरी संख्या में, फिर हम उसके में 2 का गुणा करेंगे। तो हम पहले 3 का कर लेते हैं। तो 5 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 चौक 12, 12 के 12 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, चाहे इसके नीचे गुणा का चिन्ह लगा लो चाहे जीरो रख दो, तो हम यहाँ पे लगा देंगे गुणा का चिन्ह। अब 2 का करेंगे इसमें, 2 पंजे 10, 10 का जीरो हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यहाँ पे हो गए 5, और 2 का पाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 चौक 8, यहाँ पे हो गए हमारे 8। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ लेना है इसको। 5 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 5 के 5 रखेंगे। 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा हमारा। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7, और 1 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 9। इतना कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी अंक इसमें पॉइंट दिया है हमारा, अब इसमें पॉइंट देखना है हमें कितने अंक बाद दिया है। तो 1 2, 2 अंक बाद तो इसमें दिया है और 1 अंक बाद इसमें दिया है, तो 1 अंक बाद ये और 2 अंक बाद पॉइंट ये, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल 3 अंक बाद। यानी कि हमें जो हमारा उत्तर आया है उसमें हमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 3 अंक बाद। तो 1 2 3, तो हमें पीछे से 3 अंक गिनने, 1 2 3, तो यहाँ में हमारा पॉइंट लगेगा यहाँ पे 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा हमारा यहाँ पे। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 9.775, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमारा पहले दिया है 42 और गुणा कितने करना है 6.2, तो 6.2। इसमें हमारा जो पॉइंट दिया है उसको भूल जाओ, जैसे हम गुणा करते हैं वैसे करेंगे। पहले हम 2 का गुणा इस पूरी दोनों संख्याओं में करेंगे, फिर उसके बाद हम 6 का उन दोनों संख्याओं में करेंगे, क्योंकि 62 का पहाड़ा याद नहीं होगा किसी को। तो इसमें पहले 2 करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का हमने 4 में करेंगे तो हमारा आएगा 8। अब हम दूसरी संख्या गुणा करते हैं तो इसके नीचे हम 0 मानते हैं या फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं 1। अब हम करेंगे 6 का, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 चक 24, 24 और 1 25, तुम्हारे पास आ जाए इतना 25। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 4 के 4 उतारेंगे। 8 और 2 हमारे हो जाएंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 5 हो जाएंगे 6, और 2 के नीचे कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, तो हम क्या रखेंगे 2। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है 2604। अब हम इसमें देखेंगे पॉइंट, जब हमारा उत्तर आ जाता है उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट कितने अंक बाद लगाए। इसमें वाली संख्या में तो हमारा कोई पॉइंट लगा नहीं है, इस वाली संख्या में लगाए, वो भी कितने अंक बाद लगाए पीछे से, एक अंक बाद लगाए, क्योंकि एक ही है, एक ही संख्या है पीछे पॉइंट के, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाए। तो उत्तर में हम क्या लगाएंगे, 1 अंक बाद ही पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद अगर हमारा यहाँ पे भी पॉइंट लगा होता तो हम हमारा 1 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और 1 अंक बाद यहाँ पे हो जाता, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे 2 अंक बाद लगाते पॉइंट। पर हमारे अभी इस सवाल में क्या है, एक जगह पॉइंट है केवल, और वो भी 1 अंक बाद है, तो हमने 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस वाले सवाल में, हमारा ये सवाल दिया है 45.2, अब गुणा 12 और पॉइंट लगा है हमारा ये 12, पॉइंट लगा दिया हमने इसमें। अब इसमें क्या है, 12 का पहाड़ा तो याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो 12 दूनी 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 12 पंजे 60, 60 और 2 62, 62 के हो जाएंगे 2 हासिल लगा 6, 12 एकम 12 वन 24 32 36, 12 चौक 48, 48 और हासिल के जो हमारे 6 थे वो जोड़ लो तो हमारे हो जाएंगे 54। इतना हो गया। अब इसमें देखना है हमारा पॉइंट, इस वाली संख्या में कितने अंक बाद पॉइंट लगाया पीछे से, तो 1 अंक बाद लगाया यहाँ पे, एक ही संख्या है पीछे तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाया यहाँ पे। अब इस वाले में भी 1 अंक बाद पॉइंट लगाए, तो 1 अंक बाद यहाँ पे और 1 अंक बाद यहाँ पे, तो कितने बार हो गया, 2 अंक बाद हो गया। तो जो हमारा उत्तर आया उसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक बाद, पीछे से 1 2, तो यहाँ पे लगेगा हमारा पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हमें करने हैं गुणा। गुणा में हमें ये नहीं देखना है कि पॉइंट पॉइंट की सीट पे रखना है, ये नहीं रखना है हमें पहले जैसे गुणा करते हैं वैसे करेंगे, फिर हमें पॉइंट गिनना है पीछे से कितने अंक बाद लगे हैं दोनों में, फिर उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसके पीछे हम लगा देंगे उसी के हिसाब से। अब हम देखेंगे दशमलव वाले भाग कैसे करते हैं इनको। तो हमारा जो ये संख्या दी है 3.84, इसमें हमें भाग देना है 1.2 का,
यानी 1.2 का भाग देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.2। इसमें भाग देंगे हम यहाँ पे कितने में देंगे, 3.84, 8 4 इसमें देंगे। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो हम भाग दे रहे हैं जिस संख्या से, उसको हमें पहले पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को, ये वाला पॉइंट हम इधर ले आए तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो पॉइंट को हम एक अंक खिसकाएंगे इधर, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12। इधर खिसका दिया तो उसके बाद कोई पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा जो एक पॉइंट इधर हम खिसकाएंगे, क्योंकि जो हमें हमारी जो संख्या है इसको हमें अलग करना होता है पॉइंट से। जब हम इसको भाग देंगे तब हमारा आसानी से भाग चला जाएगा इसमें। तो हमने इसको पॉइंट को एक अंक इधर खिसकाया है, तो हम इस वाले पॉइंट को भी क्या करेंगे, एक अंक आगे खिसकाएंगे। तो हमारे ये तो 12 फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 12। और इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है जो, ये भी एक अंक आगे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इस वाले पॉइंट को क्यों कहाँ आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है क्योंकि हमें 12 खाली चाहिए, पूरे एक साथ चाहिए। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे बढ़ाया है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.8.4, इतना आ जाएगा। अब इसमें हम आसानी से भाग दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये 12 हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अब इसमें भाग देंगे हम, हमारा भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, क्योंकि 12 36 तो 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 36। अब हम 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2, और 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 0। अब जो हमारा पॉइंट लगा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे एक, क्योंकि अब हम पॉइंट वाली संख्या को उतारेंगे नीचे, तो हम उतारेंगे यहाँ पे 24। पॉइंट का हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया भाग में। अब जो 12 है इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 12 दूनी 24, 24 से 24 खत्म। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा भी करेंगे, जो हमारा यहाँ पे दिया है 6.4, इसमें हम कितने का भाग देंगे, 0.8 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 0.8, ये लिख लिया हमने। इसमें हम 0.8 का भाग हम देंगे 6.4, इसमें देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, हम 8 को बिल्कुल खाली चाहिए हमें, मतलब 8 के आगे ना तो पॉइंट हो, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल खाली, एक केवल 8 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को एक अंक पीछे खिसका देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 खाली हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट आगे खिसकाया है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट आगे खिसकाएंगे, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 64, इतना हो गया। अब इसमें हम आसानी से भाग दे सकते हैं, 8 8 64, तो हमारा इसमें कितने बार भाग चला जाएगा, 8 बार। तो हमारा आंसर इसमें कितना हो जाएगा, 8। तो पॉइंट को हम इसलिए खिसकाते हैं क्योंकि ये वाली संख्या हमें क्या चाहिए, स्वतंत्र चाहिए पूरी रूप से। और इसको हम पीछे इसलिए खिसकाते हैं कि हम 8 के जैसे 8 के पीछे हम पॉइंट लगा दें, उसके बाद हम कितने भी 0 लगाएं तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है, पूरे हमारे 8 के 8 हैं। अगर हम इसको इधर खिसकाएंगे, इस साइड से खिसकाएंगे, तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, जैसे ये संख्या लिखी है 0 0 और यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे और ज़्यादा माइनस में चली जा रही है संख्या। अगर हम इसको वैसे बट्टे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 8, और जो पॉइंट है वो कितने अंक बाद है, 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगा है हमारा, तो हम 1 लिखेंगे नीचे और 3 0 बढ़ा देंगे इसके नीचे। तो इस तरीके से अगर हम इसको पीछे लिखेंगे, जैसे हम इसको पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो हमारा ये वाला भी पॉइंट एक इधर खिसकेगा, तो इससे क्या होता है, पॉइंट कम हो जाते हैं और हमारा ये वाला खाली मिल जाएगा हमें। इसका दूसरा तरीका भी होता है, मैं बाद में सिखाऊंगा इसको, पहले हम इसको सीखेंगे सादा वाले को, तो इसको हम पहले करेंगे। तीसरा सवाल करेंगे हम, तो तीसरे सवाल में हम देंगे 2.5 का भाग, 2.5 का भाग हम देंगे 6.25 में। इसमें भी हमें वही करना पड़ेगा क्योंकि हमें 25 कैसे बिल्कुल खाली चाहिए, तो 25 में जो ये पॉइंट लगाया है 2.5, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, पीछे खिसका देंगे, और पीछे पहुंच जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारे पास बचेंगे 25 के 25। यहाँ पे हमने एक पॉइंट आगे खिसकाया है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट आगे खिसकाएंगे। अगर हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ होता तो हम इसको पीछे खिसकाते, तो क्या अंक पीछे खिसकता, 1 2 2 अंक पीछे खिसकता, तो इस वाले अंक को भी हम कहाँ खिसकाते, 2 अंक पीछे खिसकाते। ऐसे करते हैं, जितने अंक हम पीछे खिसकाएंगे आगे वाले में, उतने ही अंक पीछे वाले में भी खिसकाएंगे। वैसे हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 6.2.5 ये प्राप्त हो जाएगा हमें।
अब इसमें हम क्या करेंगे, आसानी से भाग दे सकते हैं। 25 दूनी 50, यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 2 और 6 में से 5 गए तो 1, और दशमलव लगाया है यहाँ पे तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 1 और 5 का ले लेंगे उतारा। 25 पंजे होते हैं 1 से 25 और ये हमारा आराम से कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। इसी प्रकार से हम इसमें करेंगे, ये वाला सवाल दिया हमारा 21.6 में हम कितने का भाग देंगे, 6 से। तो यहाँ पे 21.6 इसमें भाग देंगे। ये वाली संख्या तो हमारी पहले से ही स्वतंत्र है तो इसमें हम भाग आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें हमारा भाग कितनी बार चलाएगा, 6 तियो 18, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया तो हम यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे। अब 6 के नीचे हम 6 को उतार लेंगे तो हमारा यहाँ पे 6 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, 6 चरंग 36, तो ये आसानी से कट जाएगा। इसको हम खिसकाते क्यों हैं, जैसे हमने इसमें इधर खिसकाया है और इसको हमने इधर खिसकाया है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे हम इसको करेंगे, इस वाले सवाल को हम यहाँ पे दोबारा से करके दिखा देते हैं आपको दूसरे तरीके से। जैसे 8.4 3.84 बट्टे, इसको बट्टे में लिख लेंगे हम यहाँ पे 1.2। जो हमारा पॉइंट लगा है इसमें देख सकते हैं आप, इसमें हम ऊपर और नीचे 1 का गुणा कर दें इस संख्या में, जिसमें 1 का गुणा हम इसमें कर दें और 1 का गुणा इसमें कर दें, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 से हम 1 को काट दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कट जाएंगी। इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दिया है कि इसमें अंकों को देखिए, जो हमारे पीछे वाला ये वाला दिया है इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाए, तो 1 2 अंक बाद पॉइंट लगाया हमारा। इसमें पीछे से कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। तो इस वाले 2 अंक वाले पॉइंट को हम कहाँ पे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है। इसको उल्टा करके लिखना है, जैसे ऊपर वाले में 2 अंक बाद है तो हम नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, और नीचे वाले में अगर 2 अंक बाद है तो हम ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो हमारा यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट है, पीछे से 1 अंक बाद है तो हम ऊपर बढ़ाएंगे केवल 1 जीरो। तो जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा और यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या किया है, जीरो को बढ़ा दिया है। क्योंकि पीछे 2 अंक बाद पॉइंट था तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, और नीचे 1 अंक बाद पॉइंट था तो हमने 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिया, और पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गए। अब 1 का गुणा हमारा 384 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। और ये हमारा कितना है, 2 गुणा 10, इतना बच जाएगा हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे हम, जो हमारे पास बचा है 12, इसको करेंगे 12 से हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना कट जाएगा, 12 तियो 36, बचेंगे 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। हमारे पास आंसर कितना आया, 32। और हमारे जो नीचे 10 दिया है, जो हमारा ये कितने 1 जीरो है तो हम इसके पास एक पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसे भी हो जाता है ये सवाल, पर ये ज़्यादा कठिन तरीका है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। ये आपको स्वयं करने हैं। 4.54 को जोड़ना है 2.32 के साथ। दूसरा सवाल लेंगे हम, 4.23 माइनस 2.21 को घटाना है आपको इसमें। और ये तीसरा सवाल है, इसको गुणा करना है 42.2 को गुणा करना है 1.3 के साथ। यहाँ पे जो चौथा सवाल है भाग वाला, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12.1 के भाग करना है इसमें 1.1 के साथ। ये 4 सवाल दिए हैं मैंने, ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।